हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 20 जून है और उत्तर प्रदेश के जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस टीजीटी और पीजीटी के पदों पर भर्तियां चल रही हैं। लगभग 30,000 रुपये मिलेंगे आपको टीजीटी के तौर पर, और पीजीटी के तौर पर अगर आप चयनित होते हैं तो 35,000 रुपये महीना आपको मिलेगा। तो आज आवेदन की लास्ट डेट है। यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। डिटेल वीडियो मैंने कई बार बनाया हुआ है तो दोबारा से तो नहीं बनाएंगे। यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे नियुक्ति होती है और क्या चयन प्रक्रिया है, बाकी सारी जानकारी, तो जो पहले वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है उसको आप लोग देख लीजिएगा। लिंक आपको पहले कमेंट में देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट करते हैं कि सर इसका लिंक नहीं मिल रहा है। तो देखो भाई लोग, यहाँ पर लिंक है ats.upsdc.gov.in। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही लिंक है जहाँ पर आपको आवेदन करना है। तो ये जो वेबसाइट है ना, ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हालांकि एक दूसरी वेबसाइट भी है samajkalyan.up.gov.in, लेकिन सबसे बेहतर ये होगा कि आप ats.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर दें। आज ही लास्ट डेट है, 20 जून 2025 लास्ट डेट है। और हालांकि सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हुई हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट डेट केवल आज के लिए रीओपन है फॉर्म, तो मुझे लगा कि आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हालांकि कल भी मैंने शाम को आपको सूचित किया था, लेकिन क्योंकि आज लास्ट डेट है तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको सूचित किया जाए। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार में विशेष विद्यालय में शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि स्पेशल जो वहाँ पर टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है उसमें आप स्पेशल टीचर बनना चाहते हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर 7,279 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। जिसमें प्राइमरी के लिए कुल पदों की संख्या कितनी है, 5,534 पद हैं प्राइमरी के लिए, और कक्षा 6, 7, 8 के लिए कुल पद हैं 1,745। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी शैक्षिक अर्हता है, तो शैक्षिक अर्हता पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब नियमों में बदलाव हो चुका है। अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो शैक्षिक अर्हता ये है कि आप 12वीं पास हो प्लस आपने स्पेशल डीएलएड का कोर्स किया हुआ हो, जिसमें दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। वो कोर्स आपका होना चाहिए। ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट के यहाँ पर जो नागरिक हैं वो मान्य हैं, यानी कि किसी भी स्टेट के आप हों, अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। शर्त ये है कि आपके पास भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा प्रदत्त वैध CRR सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नंबर और एतत् संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो 2 लेवल पर भर्ती होगी और 2 जुलाई से इसका आवेदन शुरू होगा, जो कि ऑनलाइन होगा। और बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 भी आप उत्तीर्ण हो, या फिर आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए BSSTT पेपर 1 पास हो, या 6 से 8 के लिए BSSTT पेपर 2 आपने पास किया हुआ हो। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है, मैंने आपको बताया था कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए विशेष शिक्षा में डीएलएड प्लस वैध CRR नंबर आपके पास होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट पास प्लस स्पेशल डीएलएड प्लस CRR नंबर, ये अगर आपके पास है तो यू आर एलिजिबल। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं कक्षा 6, 7, 8 के लिए, तो यहाँ पर 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए प्लस स्पेशल बीएड आपके पास अगर है तो यू आर एलिजिबल, लेकिन वैध CRR नंबर आपके पास होना चाहिए। तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा और सारी जानकारी उसमें उपलब्ध रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल अभी से आ रहा है ना, तो उसको कमेंट में कर दीजिएगा, ताकि मैं उस पर आपको आंसर जब डिटेल वीडियो बने तो दे सकूं। कुल मिला के 14 पेज का यह विज्ञापन है, और क्योंकि यह दैनिक रोजगार समाचार का सेशन है तो खबरों को यहाँ पर संक्षेप में रखने का प्रयास करता हूँ। तो सारी बातें अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो जो है ना 20 मिनट से ऊपर जाएगा, जो कि शायद इंटरेस्टिंग नहीं रहता आप लोगों के लिए। तो बस इतनी बातें से मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी जो जानकारी है वो आपको डिटेल वीडियो में दे दिया जाएगा। लिंक डिटेल वीडियो का जो लिंक है वो पहले कमेंट में आपको दे दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्कूलों में, यानी कि यूपी बोर्ड के जो स्कूल हैं उसमें 9, 10, 11, 12 के लिए अब 1 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी की बात की जा रही है। अब ये जो हाजिरी होगी ऑनलाइन वाली, ये छात्र भी शामिल होंगे, शिक्षक भी शामिल होंगे, प्रिंसिपल भी, प्लस जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनका भी ऑनलाइन अटेंडेंस लेने की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि वर्तमान में तमाम छात्र छात्राएं स्कूल में नाम लिखवाकर घर में बैठे रहते हैं और परीक्षा देने पहुंच जाते हैं। इससे उनकी स्कूल में उपस्थिति जांची जा सकेगी। फ़िलहाल अभी 23 जुलाई को यूपी बोर्ड मुख्यालय में इस पर एक बैठक होती है और अगर बैठक में अनुमति मिल जाएगी तो फिर 1 जुलाई से यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। तो ये तो काफ़ी जो है ना क्रांतिकारी हो जाएगा। विद्यालयों की विलय प्रक्रिया का विरोध तेज। आपको पता है ये कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के जो बेसिक स्कूल हैं उनका विलय किया जा रहा है, जहाँ पर बच्चे कम हैं। हालांकि प्रतियोगी छात्रों के साथ साथ जो शिक्षक संगठन हैं वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि अगर नियम का पालन किया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। यहाँ पर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों की 1 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्राइवेट स्कूल को मान्यता न देने का प्रावधान है। मतलब ये कि जो प्राथमिक स्कूल हैं, परिषदीय स्कूल हैं, उनके 1 किलोमीटर की परिधि में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विभागीय अधिकारी नियमों का उल्लंघन किए और परिषदीय विद्यालयों के 1 किलोमीटर की परिधि में ही कई सारे प्राइवेट स्कूल हैं। फ़िलहाल तो नियम के विरुद्ध ये जो मान्यताएँ दी गई हैं उनको वापस लिया जाए, साथ ही साथ प्रयास किए जाएँ। नामांकन घट रहा है तो इसका समाधान शिक्षक और संसाधन बढ़ाकर किया जाए, न कि स्कूलों का विलय करके। तो खैर इसके लिए तो एक आपने देखा ही होगा कि हर तरीके से सेव विलेज स्कूल करके एक कैंपेन भी चलाया गया था एक्स पर। तो मोस्टली ना सभी लोग चाह रहे हैं कि विलय ना हो और जो प्राइमरी स्कूल उनके स्कूल में, उनके गांव में चल रहे हैं वो चलते रहें और यहाँ पर विलय कोई समाधान लेकर नहीं आएगा, ये बात कही जा रही है। और मुझे भी लगता है कि अगर गंभीरता से इस पर विचार किया जाए और जो नियमावली बनाई गई है वो नियमावली हो तो कहीं न कहीं कुछ बहुत ही बेहतर हो सकता है और विलय की नौबत शायद ना आए। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 15,000 भर्ती में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। हालांकि अभी मैंने आपको जो वैकेंसी दिखाई है स्पेशल टीचर वाली ये जो भर्ती है इसमें डोमिसाइल लागू नहीं है, लेकिन 15,000 भर्ती में अब ये जो कौन कौन सी भर्तियाँ हैं तो यहाँ पर 6500 पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन के 6500 पद हैं। इसके अलावा 6421 विद्यालय लिपिक के पद और 2000 पद विद्यालय परिचारी के हैं। तो यहाँ पर डोमिसाइल लागू हो रही है, मतलब सिर्फ बिहार के जो एस्पिरेंट हैं वही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आज के अखबारों में जो सीबीआई ने एक बार जांच स्टार्ट की थी ना, आपको याद होगा यूपीपीएससी की जो भर्तियाँ हुई थी, तो वो जांच अभी तक अधर में है। उसी से संबंधित ये रिपोर्ट यहाँ पर है। एग्जैक्टली सीबीआई ये कह रही है कि उसे जो है यूपीपीएससी की ओर से सहयोग नहीं मिला और बीच बीच में कई बार अफसर ही बदले, अफसरों के बदलते रहने से जांच की दिशा जो है भटकती चली गई। यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो कहा जा रहा है कि सीबीआई को अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक कराई गई 600 से अधिक भर्ती परीक्षाओं और 40,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियों की जांच करनी है। अब तक 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन केवल 2 प्रमुख भर्तियों पीसीएस 2015 और अपर निजी सचिव 2010 में ही एफआईआर हुई है। अगर बाकी देखा जाए आरओ 2013, मेडिकल ऑफिसर 2014, लोअर सब ऑर्डिनेट 2013 में प्रारंभिक जांच दर्ज की गई है। शुरुआत में यह जांच तेज़ी से आगे चली और बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र सीबीआई के पास पहुंचे, लेकिन अफसर बदल गए तो ये प्रक्रिया भी ठंडे बस्ते पहुंच गई है। अब यहाँ पर बात चल रही है कि अगर सहयोग मिला होता तो इसका कोई न कोई फाइनल रिजल्ट आया होता। खैर बाकी क्या चीज़ें हैं अब देखते हैं आगे क्या होता है। और उत्तराखंड पीसीएस प्री और यूपी पीसीएस मेंस की तिथि टकरा रही है। उत्तराखंड पीसीएस प्री की परीक्षा जो है यह 29 जून को है और साथ ही साथ यूपी पीसीएस में मेंस की जो तिथि है वो यहाँ पर 29 तारीख से परीक्षा शुरू हो रही है, 29 जून से लेकर 3 जुलाई तक। फ़िलहाल तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा है कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा की तिथि परिवर्तित कर दी जाए।
लेकिन अभी इस पर निर्णय लिया जाना बाकी है। देखते हैं कि कौन सी परीक्षा जो है वो टलती है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि उम्र सीमा के अंतिम दौर में हैं, लास्ट अटेम्प्ट है उनका। और अगर यहाँ पर ये भर्तियाँ होती हैं, मतलब ये परीक्षाएं जो भर्तियों की एक ही डेट पर होती है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि एक ही परीक्षा दे पाएंगे, दूसरी परीक्षा उनकी छूट जाएगी। तो अभी सरकारों को निर्णय लेना पड़ेगा दोनों प्रदेशों की। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।